नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो आपकी पेट की परीक्षा होनी है, इसके लिए इतिहास कर रहे थे और इसमें हम लोग 75 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। उसी के आगे शुरू करेंगे, ठीक है? और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं यानी भगवान बुद्ध, उनके धर्म और उनकी शिक्षाओं से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में देखो, कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति ये किससे संबंधित है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये कहाँ मिली है? भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये कहाँ से मिली है? तो लोकेशन आप याद रखोगे सारनाथ से, ठीक है? ये मिली है सारनाथ से। और दूसरी बात ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये किसका प्रतीक है? तो आप बताओगे भगवान बुद्ध के मार विजय का प्रतीक है ये। मार विजय का ये प्रतीक है। ठीक है, वापस आओ जरा। सही उत्तर हो जाएगा ये गुप्त काल से है। ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा ये किस काल से संबंधित है? तो फिर से आंसर हो जाएगा गुप्त काल, यानी कि बी फॉर बॉयज का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा 78 में देखो, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कुछ युग्म दिए गए हैं और उन पर विचार करो। ये शब्द दिए गए हैं, आपको मैच कराना है सही। परिव्राजक क्या होता है? परित्यागी या फिर भ्रमणकारी? ये सही है। श्रमण का मतलब होता है उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं, बल्कि श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु या फिर साधु। ठीक है। तीसरा देखो, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है। तो 1 और 3 सही होगा। आगे बढ़ो जरा 79 देख लो। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हालांकि हर्षवर्धन ने तो दिया था, कनिष्क ने भी दिया था, अशोक तो अशोक ने तो बौद्ध धर्म को ही अपना लिया था। पुष्यमित्र शुंग गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी पार्ट गलत हो जाएगा। 80 में आ जाओ। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करो और नीचे दिए गए कूट से बताइए कि कौन से सही हैं। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, हाँ ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, हाँ ये भी सही है। अब क्या कारण सही व्याख्या कर रहा है? पढ़ो जरा दोनों को एक साथ। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये गलत हो जाएगा। यानी ए और आर है तो दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? चलो अब आगे बढ़ो जरा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, इनमें सही सुमेलित कौन सा है बताओ। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। सारनाथ में बुद्ध का पहला धर्मोपदेश हुआ था, ये भी ठीक है। राजगीर में अशोक का स्तंभ मिला था, ये गलत हो जाएगा। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। तो 1 2 और 4 ठीक है। 81 का 1 2 और 4। आगे बढ़ो 82 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं पद्मपाणि के नाम से, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 शाखाएं डिस्कस कर दूं। एक तो है महायान और दूसरी है हीनयान। अब मुझे बताओ ये जो महायान है, इसका आदर्श क्या है? इसका आदर्श क्या है और इसका अर्थ क्या है? फिर मुझे बताओ ये जो मैंने हीनयान लिखा है, इसका आदर्श क्या है और इसका अर्थ क्या है? बस यही दोनों मुझे बातें बता दो। महायान का जो आदर्श है, यह है बोधिसत्व। बोधिसत्व बोधिसत्व का सीधा मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे प्राणियों पर भी निरंतर प्रयास करता है कि वो भी मोक्ष पालें। इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। अब यहां पर आओ, हीनयान का आदर्श क्या है? क्या बता सकते हो आप मुझे? इसका जो आदर्श है, ये है अरहत। अरहत पद प्राप्त करना, ये इसका आदर्श है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है निम्न मार्ग, ठीक है। निम्न मार्ग और अरहत का मतलब क्या होता है? अरहत का सीधा सा मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं, उन्हें अरहत कहा जाता है। तो 82 का हो जाएगा सी फॉर कैट। अब आ जाओ 83 में। 83 क्या कह रहा है? कह रहा है आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये किससे संबंधित है? ये महायान से है, हीनयान से है, थेरवाद से है या फिर वज्रयान? ये दोनों से संबंधित है।
महायान से भी और वज्रयान से भी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला कह रहा है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नहीं, स्थाविरवादी ये हीनयान से संबंधित है। हीनयान से, याद रखिएगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक शाखा है। हाँ, ये ठीक है। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, 2 और 3। अब यहाँ पर आओ जरा। मैं एक शब्द लिखता हूं, ये मैंने लिखा स्थाविर या फिर थेरवादी। इसका मतलब समझ रहे हो? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हीनयान शाखा से। ये हीनयान शाखा से संबंधित है। स्थविर क्या है? थेरवादी क्या है? ऐसे लोग जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते हैं, अर्थात ये परंपरागत नियमों में परंपरागत नियमों में ये आस्थावान होते हैं। वहीं अगर हम आपसे पूछें महासांघिक महासांघिक संप्रदाय ये क्या है? तो आप बताओगे ये जो संप्रदाय है, ये दरअसल परिवर्तनों के साथ नियमों को स्वीकारता है। परिवर्तनों के साथ नियमों को स्वीकारने वाले होते हैं। नियमों को स्वीकारते हैं। ठीक है? अच्छा, महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा भी है। ये है लोकोत्तरवादी संप्रदाय। लोकोत्तरवादी संप्रदाय, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वही यहां पर दिया था, लोकोत्तरवादी संप्रदाय ये महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखो, 85 नंबर कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? ये है मैत्रेय। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई करो, पहला कथन पढ़ो। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। अब यहाँ पर आओ जरा, मैंने आपको बोधिसत्व पढ़ाया था पीछे। देखो, महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही होंगे केवल। ठीक है, 87 में आ जाओ। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। इसमें कथन 1 और 2 सॉरी स्तंभ 1 और 2 हैं और आपको सुमेलित करना है। बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो बता सकते हो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में। दरअसल इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कुशीनगर नहीं। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और ये कपिल वस्तु के समीप है। कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कुरुवेला में। कुरुवेला है बोध गया, कुरुवेला। ठीक है, और प्रथम प्रवचन ये तो सबको पता होगा, सारनाथ में दिया था, तो इसका हो जाएगा ये वाला पार्ट। और निधन इनका हुआ था कुशीनगर में। तो आप इसी हिसाब से मैच करा लेना आंसर। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 88 में आ जाओ। कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? चक्र नहीं, यहाँ पर चित्र होना चाहिए। मृग सहित चित्र, ये दरअसल है प्रथम उपदेश। भारतीय कला के संबंध में या मैं भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा किया गया है? ये पहले उपदेश के माध्यम से किया गया है। ठीक है, हाँ। और दरअसल ये जो पहला उपदेश था, ये सारनाथ के मृगदाव में दिया गया था। स्थान भी याद रखो, सारनाथ के मृगदाव, यहां पर दिया गया था पहला उपदेश। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाओ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करो। जन्म इनका कहाँ हुआ? बोधि वृक्ष में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जन्म हुआ था, जिसे जन्म कहते हैं, उसका सिंबल, अच्छा सिंबल पूछ रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट। चिन्ह और हाँ अर्थ देखो, जन्म का संबंध है कमल से। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? प्रथम प्रवचन, इसका संबंध है धर्म चक्र प्रवर्तन से। प्रथम प्रवचन, हाँ ठीक है। महाबोधि का संबंध है, महाबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसका संबंध हो जाएगा बोधि वृक्ष से।
और आगे दिया है त्याग। ग्रह त्याग का मतलब है घोड़ा। इसका संबंध है घोड़ा से। कुछ और प्रतीक हैं जो मैंने आपको बताए थे। देखो, कुछ और प्रतीक हैं, इन प्रतीकों को भी याद रखना। जैसे माता का स्वप्न, माता का स्वप्न, या फिर गर्भाधान। इसका प्रतीक क्या है? तो आप बताओगे इसका प्रतीक है हाथी। और मार विजय, मार विजय, इसका क्या है प्रतीक? भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसके अलावा 5 ब्राह्मण जिन्हें पहला उपदेश दिया था उसका प्रतीक मुझे बता दो। 5 ब्राह्मण जिन्हें पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया, इसका प्रतीक क्या है? तो 5 ब्राह्मण जिन्हें पहला उपदेश दिया था, इसका प्रतीक है दाना चुगते हंस। दाना चुगते हंस, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, वापस आ जाओ, इसमें अब आप मैच करा लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 90 में आओ जरा। कह रहा है कि कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध किस संप्रदाय से, ये किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? करमापा लामा, ये तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं, ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा कंग्यूपा। एज इट इज याद कर लो, ये 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है आयोग के द्वारा। कंग्यूपा। क्वेश्चन नंबर 91 में आओ। कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करो। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, हाँ बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है? उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, हाँ ये भी ठीक है। वैदिक धर्म को ये अस्वीकार करते थे, ये भी सही है, इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया है। दरअसल ये जो आर्य सत्य हैं, ये इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। याद रखिएगा, क्रम से क्रम पूछा जाता है। 4 आर्य सत्य। सबसे पहला है दुख। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है, सब्बम दुखम। दूसरा है दुख समुदाय, ठीक है। और तीसरा क्या है? दुख निरोध। अगर आप चाहें तो दुख से निरोध भी हो सकता है आपका। और चौथा है कि दुख निरोध के उपाय, अर्थात जिसे कहते हैं दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ठीक है। वापस आ जाओ, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। 92 देखो, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बोधि महाबोधि मंदिर ये बनाया गया है जहां कौन सी घटना घटी थी? गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, नहीं ये गलत है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बी पार्ट सही होगा क्वेश्चन नंबर 92 का। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में मुझे 2-3 बातें बताओ। सबसे पहली बात, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें लगभग ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय इन्हें प्राप्त हुई थी, हुआ था ज्ञान, वो रात थी, रात को प्राप्त हुआ था ज्ञान। और ये थी वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखो, इसमें बी पार्ट 92 का सही हो जाएगा। 93 में आ जाओ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का अर्थ क्या है? देखो, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? तो ये है पंचम पीढ़ी का। दरअसल जब आप ह्वेनसांग को पढ़ोगे और जब आप इतिहास को जानेंगे और जब आप बुद्धिज्म को पढ़ोगे, ह्वेनसांग के बारे में, या हम कहें ह्वेनसांग के अनुसार एक बात कही गई है। और ह्वेनसांग ने ये कहा है कि पहले जो वृक्ष था, जो मूल वृक्ष था, अब ये मूल वृक्ष नहीं है। जो मूल वृक्ष था, इसे 7वीं शताब्दी में काट दिया गया था। 7वीं शताब्दी में इसे हटा दिया गया, या हम कहें काट दिया गया, या नष्ट कर दिया गया। और ये किया किसके द्वारा गया था? ये किया गया था सम्राट शशांक के द्वारा, ठीक है। सम्राट शशांक के द्वारा। अच्छा, शशांक की स्टोरी क्या है, इसके बारे में भी हम इतिहास में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, या फिर ऋषिपत्तनम। याद रखिएगा, बोध गया इसका सही उत्तर होगा। और यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। और जिसे आप निरंजना नदी कह रहे हो, वास्तव में ये अब फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये जो निरंजना है, ये 2 छोटी धाराओं से मिलकर बनती थी, एक निरंजना और एक मोहना।
बस इतनी सी बातें हैं जो आप याद रखोगे। आगे बढ़ो जरा, 95 में आ जाओ, क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है बुद्ध के उपदेश ये किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। यहाँ पर आओ जरा, धार्मिक कर्मकांड, ये बुद्ध ने नकार दिया था, तो इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। 96 देखो, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा, देवदत्त। एक हंस की कहानी भी आपने पढ़ी होगी, है ना? जिसको तीर मार देता है देवदत्त, और फिर इसके बाद वो राजा के पास जाते हैं, फिर बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है मारने वाले से। कुल मिला के कंक्लूजन यही निकलता है। और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा बड़े बचपन में, इस तरह की कहानियां। तो भगवान बुद्ध शुरू से ही, यानी बचपन से ही करुणा में थे, और इसी वजह से इन्होंने जब देखे थे अपने सीन्स, यानी कि वृद्ध को देखा, मृतक को देखा, तो कहीं ना कहीं इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। 97 में आओ, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था? इन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं सही होगा, न तो आनंद को, न महाकश्यप को, न ही उपालि को। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ये काहे का अंग है? ये पूछ रहा है आपसे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ये अंग किसका है? दरअसल ये अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अब सवाल ये आता है कि ये जो मार्ग हैं जिन्हें कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, आओ जरा इसके बारे में समझ लें। अष्टांगिक मार्ग, गौर करना। मुझे बताओ, अष्टांगिक मार्ग के कितने आयाम हैं? तो आप बताओगे इसके टोटल 3 आयाम हैं। कौन कौन से 3 आयाम हैं? याद रखिएगा। एक तो है शील। शील क्या होता है? शील होता है आचरण संबंधी नियम। आचरण संबंधी नियम, ठीक है। दूसरा इसका आयाम है समाधि। समाधि का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है समाधि लगा के बैठ गए, यानी कि ध्यान कार्य। और तीसरा इसका आयाम है, ये है प्रज्ञा। प्रज्ञा का सीधा सा तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। अब सवाल ये आता है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से आयाम हैं? तो गौर करना, मैं बात कर रहा हूं अष्टांगिक मार्ग की। इसमें टोटल 8 आयाम हैं, ठीक है। सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग ये किसकी कल्पना है? तो देखो, आयाम कौन कौन से हैं? 8। एक तो, अगर आप देखो, अष्टांगिक मार्ग का सीधा सा तात्पर्य है कि अगर आप दुख में हो, तो ये 8 मार्ग हैं। इन 8 मार्गों को जब आप अपनाते हो, आप दुख से मुक्ति हो जाते हो। तो दुख है क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी हो। दुख का मूल कारण अज्ञान को बताया गया है। और अगर आप अज्ञानी हो, तो फिर आपको ये 8 मार्ग अपनाने होंगे, जिससे आप आपके अंदर की अज्ञानता छटेगी और आपका दुख समाप्त होगा। जैसे सम्यक दृष्टि, सबसे पहला सम्यक दृष्टि। दूसरा कौन सा है? सम्यक संकल्प। इसके अलावा सम्यक वाक। इनके बारे में हम लोग बैच में पढ़ेंगे और डिटेल में कि आखिर वाक का मतलब क्या है, सम्यक कर्मांत का मतलब क्या है ना? इसके अलावा सम्यक आजीव का मतलब क्या होता है, या सम्यक जीवन का मतलब क्या होता है? साथ ही साथ सम्यक अ, सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, और अंतिम है सम्यक समाधि। ये 8 आयाम हैं, इनके बारे में आपको जानना होगा। अष्टांगिक मार्ग यही है। चलिए, इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाओ। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? संस्कार का कारण है अविद्या। आप जरा गौर करना, अविद्या यानी आप अज्ञानी हो। अविद्या, इसका मतलब क्या होता है? जो आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, किताबों के ऊपर आपने देखा होगा विद्या रानी, जब हम लोग बचपन में थे तब आमतौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, खाओ विद्या रानी कसम, है ना? चलिए, लेकिन जब आप बुद्धिज्म को पढ़ते हो, तो अविद्या का सीधा सा तात्पर्य है अज्ञान। अज्ञान, या फिर वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। आप क्या हो? आपको अपने बारे में क्या पता है? सारी की सारी जानकारियां। आपका मन कैसे काम करता है? अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद तुरंत आपका हाथ उठता है और अपने आप मोबाइल उठा लेता है। आपको पता भी नहीं चलता है, आप पता चला 50 रील्स स्क्रॉल कर गए और आपका समय बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सब के बारे में जानना, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अविद्या यही है वास्तविक दुखों का कारण। इसे ही
सभी दुखों का कारण कहा जाता है। सभी दुखों का यही है कारण, है ना? और अगर आप अज्ञानी नहीं होंगे, आपको अपने स्वरूप का आप जो पल प्रतिपल सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आपका मन पर नियंत्रण होगा, तो फिर आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, वापस आ जाओ ज़रा। बौद्ध दर्शन में संस्कार का कारण क्या है? अविद्या। 100 में आ जाओ। गौतम बुद्ध के बारे में कौन से कथन सही हैं? वे कर्म में विश्वास करते थे? हाँ। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे क्या वे? क्वेश्चन नंबर समय का ये गलत हो जाएगा। दूसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे? हाँ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे? 1 और 3 सही होगा। यहाँ पर ई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। दरअसल आप जब भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे और ईश्वर की सत्ता को भी उन्होंने नकारा था। नेक्स्ट देखो, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी? कहाँ पर दी गई थी? ये दी गई थी वैशाली में। दरअसल भगवान बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था और पहली जो स्त्री थी वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 102 देखो। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक गांधी जी के 3 बंदर हैं, गलत हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी गलत है। महावीर के 3 नगीने, ये भी गलत है। ये बुद्ध उपदेशों के संग्रह हैं। अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है त्रिपिटक के बारे में। देखो, त्रिपिटक, सबसे पहला सवाल मुझे बताओ ये क्या है? तो आप बताओगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ये। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि त्रिपिटक का जो संकलन हुआ था, इनका संकलन कब हुआ था? इनका संकलन हुआ था एक बौद्ध संगीति में, और ये थी थर्ड बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति में इनका संकलन पूर्ण हुआ था त्रिपिटक का। ठीक है। और ये जो त्रिपिटक हैं ये कौन कौन से हैं? तो एक है विनय पिटक, विनय पिटक, एक को कहते हैं सूत पिटक, और तीसरा है अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। ये सारे के सारे बातें आपको याद रखनी है, पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डिफॉल्ट डॉग। अब आ जाओ आगे 103 नंबर में। 103 में क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ना? नेक्स्ट देखो 106, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त हैं? संघ जीवन के नियम। अब यहाँ पर आओ जरा। ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक, इनसे संबंधित भी आपसे अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कौन कौन से पिटक बताए हैं? एक तो बताया है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा मैंने बताया सुत पिटक या फिर सूत पिटक, और तीसरा क्या बताया था? अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो विनय पिटक है इसमें काहे के नियम दिए हैं? इसमें दिए हैं संघ संबंधी नियम, याद रखिएगा। इसमें संघ संबंधी नियम दिए हैं और आचरण की शिक्षाएं दी गई हैं। आचरण की शिक्षाएं। अब मुझे बताओ सुत्त पिटक में क्या है? इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं, धार्मिक सिद्धांत। अब मुझे बताओ अभिधम्म पिटक में क्या है? तो इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, वापस आओ जरा। आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, नियम कहाँ प्राप्त होते हैं? संघ संबंधी नियम ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। नेक्स्ट देखो, यमक, ये बुद्ध के जो पिटक हैं ये किससे संबंधित है? आओ देखो। दरअसल एक पिटक है, मैंने अभी आपको बताया था, ये है अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। अब मुझे बताओ ये जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है इसमें। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए? अब मुझे बताओ ये जो अभिधम्म पिटक है इसमें दरअसल कुछ ग्रंथ शामिल हैं और ये है 7 ग्रंथ, याद रखिएगा। इसमें 7 ग्रंथों को शामिल किया गया है और यहाँ से आपसे नाम पूछे जाते हैं। ये 7 ग्रंथ कौन-कौन से हैं? देखो, एक है धम्म संगड़ी,
एक को कहते हैं विभंग। तीसरा कौन है? तीसरा है धातु कथा। और चौथा है पुग्गल पंचती। पांचवा है कथावस्तु। ठीक है। और छठा कौन सा है? ये है यमक। और सातवां है ठान। अब यही आपसे पूछा था यमक कि यमक बुद्ध पिटक किस पिटक से संबंधित है? आप बताओगे अभिधम्म से। नेक्स्ट देखो आठवां, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत कहाँ हैं? नैतिक सिद्धांत विनय पिटक में है, जातक में है, अभिधम्म में है या फिर सुत्त में है? अब जरा यहाँ पर आओ, मैंने आपको क्या बताया था? पीछे चलो। सुत्त में। यहाँ पर है धार्मिक सिद्धांत। ठीक। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अच्छा, ये जो जातक कथाएं हैं, इसमें क्या है? दरअसल जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। पूर्व जन्म की कहानियां, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। और ये पूर्व जन्म की कहानियां किसकी? भगवान बुद्ध की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 108 तक थे। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।